समय की बात है। एक सुंदर सा छोटा गांव था। उस गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, पेड़ पौधे और एक छोटी नदी बहती थी। गांव के लोग बहुत मेहनती और सीधे साधे थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। मोती बहुत मेहनती था। वह रोज किसान के साथ खेत जाता, बोझ उठाता और किसान का काम आसान कर देता। लेकिन गांव के कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते थे और कहते थे, देखो देखो कितना धीमा गधा है। मोती यह सुनकर थोड़ा उदास हो जाता था। उसी गांव में एक कुत्ता भी रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत चतुर और फुर्तीला था। वह पूरे गांव की रखवाली करता था। रात में अगर कोई अजनबी गांव में आता तो शेरू जोर जोर से भौंकने लगता। इसलिए गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोपहर का समय था। मोती खेत से काम करके वापस आ रहा था। रास्ते में वह एक बड़े पेड़ के नीचे थककर बैठ गया। तभी वहां शेरू भी आ गया। शेरू ने पूछा, अरे दोस्त, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मोती ने धीमी आवाज में कहा, लोग मुझे गधा कहकर मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। शेरू मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं, मेहनत करने वाला कभी बेवकूफ नहीं होता। तुम तो बहुत मेहनती हो। असली ताकत मेहनत में होती है। मोती को शेरू की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब हर दिन शाम को काम खत्म होने के बाद मोती और शेरू साथ साथ घूमने निकलते थे। कभी वे नदी के किनारे जाते, कभी खेतों में दौड़ते और कभी गांव के बच्चों को खेलते हुए देखते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। एक रात की बात है। आसमान में बादल थे और चारों तरफ अंधेरा था। गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कुछ चोर चुपके से गांव में घुस आए। उनका इरादा रामू किसान के घर से अनाज और पैसे चुराने का था। शेरू ने चोरों की आहट सुन ली। वह जोर जोर से भौंकने लगा। लेकिन चोर बहुत चालाक थे। उन्होंने शेरू को पकड़कर रस्सी से बांध दिया ताकि वह भौंक न सके। शेरू बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, काश मोती यहाँ होता। उसी समय पास के खेत में मोती खड़ा था। उसने शेरू की हल्की सी आवाज सुनी। मोती तुरंत दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि शेरू बंधा हुआ है और चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मोती को बहुत गुस्सा आया। उसने पूरी ताकत से जोर जोर से रंकना शुरू कर दिया। ढेंचू, ढेंचू, ढेंचू। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव के लोग जाग गए। गांव वाले हाथों में लाठी लेकर बाहर निकल आए। चोर डर गए और भागने लगे। कुछ ही देर में गांव वालों ने चोरों को पकड़ लिया। इसके बाद मोती ने अपने दांतों से शेरू की रस्सी खोल दी। शेरू आजाद हो गया। शेरू ने खुशी से कहा, धन्यवाद दोस्त, अगर तुम नहीं आते तो आज चोर जरूर चोरी कर लेते। मोती मुस्कुराया और बोला, दोस्तों की मदद करना ही असली दोस्ती है। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया कि मोती कोई साधारण गधा नहीं है। वह बहुत समझदार और बहादुर है। रामू किसान ने मोती को प्यार से सहलाया और कहा, आज तुमने पूरे गांव को बचा लिया। गांव वालों ने शेरू और मोती दोनों की खूब तारीफ की। उस दिन से कोई भी मोती का मजाक नहीं उड़ाता था। अब हर कोई कहता था, देखो, ये है हमारे गांव के दो सच्चे हीरो मोती और शेरू। मोती और शेरू पहले से भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते और खुशी खुशी गांव की रक्षा करते। कहानी से सीख मिलती है, सच्ची दोस्ती में मजाक नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और सम्मान होता है।